जितने भी हमारे समाज की महिलाएं हैं, जितने हमारी बच्चियां हैं, जिनके अंदर कुछ भी हुनर है, वो अपने हुनर को आगे करें, आगे बढ़े लाइफ में। एजुकेशन जरूर ले, बिना शिक्षा के आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको घर भी चलाना है ना, तो उसके लिए भी अगर आप शिक्षित है तो बहुत अच्छे से घर चला पाएंगे। और लोगों ने बताया कि ये रानी है, और रानी को समझकर अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ा और 200 अंग्रेजों को इन्होंने मारा। उसके बाद में कहीं पर एक यानी कि घोड़े के पैर टूटने के कारण और गिर जाने के कारण इनकी भी मौत हो गई। बाद में अंग्रेजों को पता चला कि ये रानी नहीं है, ये तो लोगों ने बताया, हाई कास्ट के लोगों ने बताया, गौरी समाज की महिला है। तो इतिहासकारों ने हमारे महापुरुषों के साथ न्याय नहीं किया। न्याय किया होता तो आज लक्ष्मीबाई को कोई याद नहीं करता। तो मैं झलकारी जी से ही सीख करके आगे बढ़ी हूँ और एक झलकारी बनने की कोशिश कर रही हूँ और चाहती हूँ कि मैं अकेले तो नहीं पढ़ पाऊंगी। जितने भी हमारे समाज की महिलाएं हैं, जितने हमारी बच्चियां हैं, जिनके अंदर कुछ भी हुनर है, वो अपने हुनर को आगे करें, आगे बढ़े लाइफ में। एजुकेशन जरूर ले, बिना शिक्षा के आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको घर भी चलाना है ना, तो उसके लिए भी अगर आप शिक्षित है तो बहुत अच्छे से घर चला पाएंगे। आप अगर शिक्षित हैं तो कितना पैसा खर्च करना है, कितना कहाँ पर खर्च करना है, वो अच्छे से आप उसको एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले का जो युद्ध था वो तलवारों से लिया जाता था, आज के युद्ध है आपको शिक्षा से लेना है, आपको शिक्षित होना है। संविधान को बिल्कुल पढ़िए, और जितने भी हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अब हमको मिल चुका है। जैसे कि सर ने बता रहे थे, हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा इस पे क्रांति हुआ है, लड़ाई हुआ है और हमको मिल चुका है। तो उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का। और धन्यवाद सिर्फ पढ़कर नहीं कर सकते, सिर्फ भाषण देकर नहीं कर सकते, आपको उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, अपने लाइफ में लाना है। जो अधिकार हमको मिले हैं वो किस तरीके से मिले हैं, कैसे हम ले सकते हैं, उसको जरूर ले, शिक्षा जरूर ले और आगे बढ़े। और आगे बढ़ने में मैं ये भी बोलूंगी कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अगर मैं एलएलबी कर रही हूँ, तो मेरे सबसे पहले मेरे फादर का, माता पिता का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। और अभी प्रेजेंट में मैं अपने डियर हस्बैंड जी का, यशवर्धन जी का बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ। इन दोनों के बदौलत ही आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ पर है, चाहे वो किसी की बेटी है या फिर किसी की पत्नी है, जब तक पुरुष का सहयोग नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो प्लीज झलकारी बनाने के लिए अपनी पत्नी को या फिर अपनी बेटी को उनका सहयोग जरूर करें, उनको समझे और जो भी संविधान में हमें अधिकार मिले हैं उसको प्राप्त करने में उनकी मदद करें। थैंक यू सो मच। तो माता जी हैं कि इस देश में है तो कोई, लेकिन आज तक नहीं हुई है। अगर कोई हुआ है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। साथियों 2000 यानी कि जब इनका जन्म हुआ उसके बाद इन्होंने 200 अंग्रेजों से लड़ाई किया और लोगों ने बताया कि ये रानी है, और रानी को समझकर अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ा और 200 अंग्रेजों को इन्होंने मारा। उसके बाद में कहीं पर एक यानी कि घोड़े के पैर टूटने के कारण और गिर जाने के कारण इनकी भी मौत हो गई। बाद में अंग्रेजों को पता चला कि ये रानी नहीं है, ये तो लोगों ने बताया, हाई कास्ट के लोगों ने बताया, गौरी समाज की महिला है। तो अंग्रेजों ने इन्हें सलाम किया और धन्यवाद दिया कि मैं रानी से लड़ा था और ये निकल गई। तो साथियों, इसके साथ साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे साथियों, आज जो इस मिशन को इतनी बहुत महसूस करके, बहुत अपमान करके, बहुत कष्ट करके यहाँ तक लाया हूँ, इस आप लोग जागरूक हो जाना। अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकना इस मिशन को, तो इसे पीछे मत हटने देना, यहीं पर रखना, और जब कोई पैदा होगा तो इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। साथियों, आज क्या हुआ, आज हमारे देश में मानवर काशीराम साहब ने जो जगाया, लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को, सबको जगाया, सभी कहाँ चले गए? मंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने, सब बने, लेकिन बसपा छोड़ करके वो सब चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो डर गए कि मेरे पास इतना बड़ा धन है और हम किसी
हाई कास्ट की पार्टी में रहेंगे तो हमें हमारा अपमानित नहीं होगा, हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और बहन जी ने अपने आप से रही और साथियों कांग्रेस में ही जयंती में उपस्थित हुए, उनका त्याग, उनकी निष्ठा, उनका काम आज भी हमें याद रहेगा और याद रखना चाहिए। ये बात आप सोच लीजिए कि आज तक का कोई भी इतिहासकारों ने हमारे महापुरुषों के साथ न्याय नहीं किया। न्याय किया होता तो आज लक्ष्मीबाई को कोई याद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने झांसी के लिए लड़ी, अंग्रेजों से पेंशन लेते हुए लड़ी। यदि उनका समझौता हो जाता उनके लड़के के लिए जो उन्हें गोद लिया था, तो वो कभी भी लड़ाई नहीं लड़ती अंग्रेजों के साथ। और झिलकारी बाई ने अपनी धरती के लिए लड़ी, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ी और अपने त्याग के लिए निस्वार्थ लड़ी। ये कितनी बड़ी बात है। ये क्यों होता है? क्योंकि आज भी यदि हम सिल्क का टैक्स हमारे पास नहीं होता तो हम कैसे कहते कि हमारे पास एक अखबार है। ये जरूरी बात है कि जब तक हम मीडिया नहीं खड़ा करते, कितने साल हो चुके हैं कहते हुए कि हम मीडिया खड़ा करेंगे, मीडिया है ही। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार जो चाह रही है, सरकार को चाहिए गोदी मीडिया जो उसकी बात करे। आज भी ऐसी हालत है क्योंकि हम सोशल मीडिया जो चला रहा है, वो सोशल मीडिया से कुछ बातें आ रही हैं आपके पास या हमारे पास, नहीं तो अखबारों में वो आता है जो सत्ता चाहती। नीचे से आप देख लीजिए, आपके दुख दर्द की बात नहीं होती, आपके धर्म की बात नहीं होती, आपके महापुरुषों की बात नहीं होती, आपके समाज की बात नहीं होती। तो किस हद से कह सकते हैं हमारा मीडिया है? हम किसी अखबार को ले, उसमें केवल ये छपा होगा कि आज उसने वहां वो निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास किया, उसने आज यहाँ उद्घाटन किया, ये आज मंत्री जी गए हैं, ये हुआ। आज कोई भी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की बात ही नहीं करता। तो हमें सबसे जरूरी बात है कि जब तक हमारे पास अपना इतिहास नहीं होगा, अपने पास मीडिया नहीं होगा, तो हम कोई भी तरक्की नहीं कर सकते। ये सत्य बात। बाबा साहब ने कहा था एक बात कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता, इतिहास जानते नहीं है, तो उसका समाज का वर्तमान और भविष्य कैसे निर्माण होगा? तो जरूरी बात है हमें इतिहास जानने की। तो झलकारी बाई हमारा बहुत बड़ा इतिहास के एक शिल्प, मतलब वीरांगना इतनी बड़ी होने के बावजूद आज कहीं भी नाम निशान नहीं। तो जब तक हम उस चीज को आपके समाज के सामने नहीं रखेंगे तो कैसे हम समाज का निर्माण कर सकते हैं? बाबा साहब हमें नहीं बताते कि हम जो है पूरे गांव में लड़ाई लड़ी थी हमारे समाज में। पूरे गांव का नाम सुना होगा ना साहब? वहां लड़ाई लड़ी थी, वो भी स्वाभिमान की निस्वार्थ लड़ाई थी, क्योंकि पेशवाई समाज में, पेशवाई राज्य में हमारे पूर्वजों को इतनी यात्राएं दी, इतना अपमान दिया कि उससे त्रस्त होकर उन्होंने कहा कि आज हमें लड़ाई करनी है तो आज ही हम इसका मजबूत कर रहे हैं। तभी उन्होंने पेशवाई खत्म की। वो कितनी बड़ी बात है, आज के इतिहास में नहीं है बात। लेकिन ये हमें वो बात चिंता रखनी है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को बात मालूम हो सके कि हमारा समाज केवल निस्वार्थ लड़ता है और वो भारत की जमीन के लिए लड़ता है, भारत के स्वाभिमान के लिए लड़ता है, भारत के धर्म के लिए लड़ता है। भारत का धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। आज देखो यहाँ और भी जितने भी धर्म आए हैं वो विदेशों से आए, चाहे वो इस्लाम ले लो, चाहे ईसाइयत ले लो या वो ले लो, और हिंदू धर्म भी वहीं से आया है। क्योंकि उसमें देखिए वो गाली दी थी उसने अंग्रेज मुसलमानों में, उसे आज हिंदू मान रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना हमारे साथ। लेकिन हम उस बात पर नहीं जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें आगे अपनी बातों को रखने के लिए एक अखबार की जरूरत है। जब तक मैगजीन नहीं होगी, जब तक अखबार नहीं होगा, आप किसी को पढ़ा सकते हैं? मैं चंद्र वल्लभ जी का बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अखबार शुरू किया और वो कुछ ही दिन में बंद हो गया। लेकिन मेरा ये है गुजारिश इनसे कि दोबारा
इस पे काम करें तो हम आपका साथ देंगे। और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि हर आदमी अखबार को या पत्रिका को एक अपने बच्चे की तरह पाले। जैसे दो बच्चे हैं तो समझिए एक बच्चा हमारा पत्रकार है, पत्र है, वो अखबार है, उसको लेकर के उसे हम नियमित चंदा देंगे, नियमित उस पर काम करेंगे, नियमित उसकी उनके पत्रकारों को नियमित कहेंगे कि इतना अच्छा लिखिए, जब भी हमारे समाज का भला हो सकता है, जब भी हम समाज के लिए चिंगारी पैदा कर सकते हैं। बाबा साहब के, बुद्ध के, रविदास के, कबीर के, सबके विचारों को तभी ला सकते हैं। क्योंकि बात सारी ये है कि हमारे इतिहास बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें तो हमारे पास है ही कुछ लिखने के लिए, ना हमारे पास कुछ बोलने के लिए है, तो हम कैसे अपने इतिहास को जान सकते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि उस पत्रकारिता की तरफ ध्यान दीजिए ताकि हम आगे कर सके काम। और चंद्रवल्लभ से एक बार और गुजारिश करूंगा कि उस पर काम करेंगे तो आपका और हमारा समाज का सबका भला हो सकता है। जय हिंद।